बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, बीमारियों में, नफ्सियाती अमराज में एक बीमारी होती है जिसका नाम है मेनिया। आम तौर पे जब ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, सनलाइट ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उस वक्त में ये मरीज़ों की तादाद कसरत से बढ़ जाती है। मेनिया में होता ये है कि जो हमारा ब्रेन में एक हार्मोन होता है उसका एक्सेस हो जाने से इंसान जो काम कर रहा है ज़्यादा तेज़ी से काम करता, ज़्यादा प्रेशर से बात करता, उसको जो है अलग अलग डेलूजन ऑफ ग्रैंडाइजिटी बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े, जैसे अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को बड़ा अमीर समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझना, अलग अलग प्लानिंग करना, 2 या 3 घंटे सिर्फ नींद में काम चल जाता है, सुबह 4 बजे से उठ के काम पे लग जाना, स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, बोलने की स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, किसी और की बात सुनने मानने की सिफत इंसान की बहुत कम हो जाती है। मेनिया में डेलूजन ऑफ ग्रैंडाइजिटी, प्रेशर स्पीच वगैरह जो है इस किस्म से होते हैं। आम तौर पे मसला ये होता है ऐसे मरीज़ों के साथ कि क्योंकि ये मरीज़ काफ़ी हाई फंक्शनल होते हैं और जब लोग समझ जाते हैं कि भाई ये नुकसान कर रहा है, ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे जो है बड़े बड़े प्लान्स बना रहा है जो हमारी हैसियत के नहीं है, और उसको जब लाया जाता है तो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो पहले से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा हूँ और यही लोग हैं जो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। इस किस्म से अभी पिछले हफ्ते में मरीज़ ऐसा लाया गया जो झगड़े कर रहा है, बाहर गैर ज़रूरी पैसे उड़ा रहा है, ख़र्च कर रहा है, हैसियत से बाहर जाकर जो है काम कर रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक जो है बीमारी है जिसका इलाज है। आम तौर पे हम लोग आम ज़ुबान में बोलेंगे तो उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता कहाँ ब्रेक लगाएं, कहाँ रुकें। मेनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा ख़ुद को भी नुकसान करते हैं, फैमिली वालों को भी नुकसान करते हैं, पैसे के एतबार से भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे मरीज़ों को फौरी जिसे हम मूड स्टेबलाइज़र्स कहते हैं, ये स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, ना करने पे ये अपना ख़ुद का और फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ख़ुद को बड़ा समझने की जो है एक होड़ उनमें लगी रहती है और इस किस्म से काम करते रहते हैं, इरेशनल हो जाता है, उनका माइंड जो है वो रैशनल थाट से बाहर चला जाता है। ये तो हो गया मरीज़ के ज़िम्मन में, लेकिन इस मरीज़ के कुछ अलामतें किसी हद में, जिसे हम कहते हैं तकब्बुर, किब्र, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आ जाता है। कैसे बचें किब्र से, तकब्बुर से, ख़ुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझने से, लोगों को हक़ीर जानने से। इस ज़िमन में इमाम हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वो तालीम बहुत ज़्यादा एक अहम जो है हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी मैं घर से निकलता था तो मैं ख़ुद के बारे में ये सोचता था कि बाकी तमाम लोग जो मुसलमान खड़े हुए हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं और मैं इनमें सबसे ज़्यादा अदना मुसलमान हूँ। ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह से लॉजिकली इसको प्रूव किया जा सकता है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए, हम जब भी किसी मजमुए में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं और मजमुआ वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हुए हैं, तो हम तो उनके गुनाहों को नहीं जानते, हम उनके गुनाहों से वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन हम ख़ुद के गुनाह बहुत ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जानते। और हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम तमाम मुसलमानों के ज़िम्मन में हुस्न ज़न रखें, उनके बारे में नेक ख्याल रखें, नेक बख्ती रखें। तो सामने वाले के गुनाह हमें उसका इल्म नहीं है और उसके बारे में हमें हुस्न ज़न रखना है, जबकि हमारे ख़ुद के गुनाह हमारे लिए ज़ाहिर चीज़ है। तो इस बात से लॉजिकली ये प्रूव होता है कि हम लोग सामने वाले को अदना ना समझें और ख़ुद को किब्र, कबीर या ख़ुद के अंदर तकब्बुर ना लेकर आएँ। लॉजिकली इस तरह से भी किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तब सबको तकब्बुर की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए और तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।